राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल से आपा, जहाँ पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, आज रात की राधा कृष्ण के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि भार्गवी वेट कर रही होती है श्रीनिवास के वापस से आने का, ताकि वो सारी सामग्री लेकर के आए और श्रीनिवास को यहाँ भार्गवी अपने हृदय की बात बताए। इस बार भार्गवी आपको एपिसोड की शुरुआत में ही अपने आप से बातचीत करते हुए नजर आएगी और वो ये कहती हुई नजर आएगी कि अब मुझे श्रीनिवास को अपने मन की बात बता देनी चाहिए, लेकिन मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकती क्योंकि मैंने अपनी सखी को वादा भी किया है। दरअसल जिस सखी की शादी हो रही होती है वो सखी यहाँ भार्गवी से ये इच्छा व्यक्त करती है कि यदि उसकी शादी में, उसके विवाह में पद्मावती राजकुमारी भी आए तो वो अत्यधिक प्रसन्न होगी। और बस उसका यही सपना पूरा करने के लिए भार्गवी पद्मावती के पास जाने के लिए सज्ज हो जाती है और वो उनके लिए स्पेशल खीर बना रही होती हैं और वो सोचती हैं कि वो उन्हें विवाह का निमंत्रण स्वयं देने जाएंगी। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि भार्गवी के बारे में छानबीन करने के लिए पद्मावती की सखियां पूरे हाट में घूम रही होती हैं, ये पता लगाते हुए कि आखिर श्रीनिवास किसके विवाह की तैयारियां कर रहा है। यहाँ पर तभी उन्हें ऋषि भृगु दिखते हैं जो कि स्वयं विवाह की सामग्री लेने आए हुए होते हैं और तभी उनसे जो शॉपकीपर है वो ये कहता नजर आता है कि अक्सर तो आपके शिष्य ही सारी हवन सामग्री ले जाते हैं, लेकिन आज आप स्वयं आए हैं, क्या कुछ विशेष होने वाला है। तभी ऋषि भृगु कहते हैं कि हाँ, मेरे घर में विवाह है और उसके लिए मुझे अत्यंत विशेष प्रारंभ करना है और प्रबंध भी, इसीलिए मैं स्वयं आया हूँ। जैसे ही पद्मावती की सखियाँ ये बात सुनती हैं कि श्रीनिवास के होते हुए वहाँ पर ऋषि भृगु के यहाँ घर पर विवाह हो रहा है, तो वो अपने आप ही अंदाज़ा लगा लेती हैं कि भार्गवी और श्रीनिवास का विवाह हो रहा है। और यहाँ वो दुकानदार से कहती हैं कि क्या श्रीनिवास भी आपके यहाँ पर आया था। तभी दुकानदार उन्हें बताते हैं कि हाँ, श्रीनिवास भी किसी स्पेशल विवाह की सामग्री लेने आया था और वो बहुत ज़्यादा उत्सुक लग रहा था। और वो दोनों सखियां महल की ओर अग्रसर हो जाती हैं। इधर दिखाया जाएगा कि भार्गवी अपनी सखियों के साथ मिलकर के महल की ओर निकल पड़ती हैं और पीछे से श्रीनिवास सारे हवन सामग्री और साज श्रृंगार का सामान लेकर के आ जाते हैं और वो आते ही कहते हैं, माता देखिए, जो कुछ सामान आपने लिखा था, बताया था, मैं सब ले आया हूँ। भार्गवी कहाँ है, उसे भी दिखा लेता हूँ, वरना वो मुझसे बाद में कहेगी कि तुम ये क्यों नहीं लाए। तभी यहाँ पर बताती हैं भार्गवी की माता कि वो तो अपनी सखियों के साथ महल की ओर निकल गई है पद्मावती को निमंत्रण देने। और ये सुनते ही श्रीनिवास काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो हड़बड़ाहट में सीधे नंगे पांव भागते हैं महल की ओर। रास्ते में उन्हें गोविंद राज मिलते हैं और वो कहते हैं कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, इतनी हड़बड़ाहट में क्यों हो। तभी श्रीनिवास कहते हैं कि दरअसल राजकुमारी से बात करने के लिए भार्गवी गई है, मुझे उन दोनों को आपस में बात करने से रोकना होगा। लेकिन इधर दिखाया जाएगा कि भार्गवी महल में पहुंच जाती है और वो पद्मावती से बात करने की कोशिश करती है। जैसे ही वो पद्मावती के इधर उधर देखना शुरू करती है, उसे वो कहीं नज़र नहीं आती और इतना कम समय शेष होता है, इसीलिए भार्गवी जाने अनजाने में राजकुमारी के कक्ष में घुस जाती है, जिसे देख करके राजकुमारी भार्गवी पर क्रोधित हो पड़ती है और कहती हैं कि माना तुम ऋषि भृगु की पुत्री हो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे कक्ष में कभी भी मुझे बिना बताए आ जाओगी। ये बात सुनकर के भार्गवी कहती है कि मैं जानती हूँ राजकुमारी, मेरी गलती है, मुझे आपको पहले से ही बता कर के आना चाहिए था, लेकिन बातें कुछ ऐसी थी कि मैं आपको पहले नहीं बता पाई, इसीलिए अब आई हूँ। फिर पद्मावती कहती है कि ठीक है, आप बताओ क्या कार्य था। और यहाँ पर राजकुमारी पद्मावती को भार्गवी निमंत्रण देती है और कहती है कि आपको मैं विवाह के लिए आमंत्रित करने आई हूँ। ये सुनकर के तभी वहाँ पर उनकी सखियाँ आ जाती हैं और पद्मावती उन्हें देख कर के भार्गवी को अवॉइड करके वहाँ से चली जाती हैं। कहती हैं, मुझे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, तुम यहीं रुको, मैं बस अभी आई। जैसे ही पद्मावती कहती हैं कि तुम लोगों को इतनी देर कैसे लग गई ये पता लगाने में कि आखिर विवाह किसका है, क्या उन्हें जानकारी देती हैं कि पद्मावती और श्रीनिवास का विवाह हो रहा है, जिसे सुनकर के पद्मावती के होश हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। ये सुनते ही पद्मावती को तो जैसे होश नहीं रहता और वो सीधे चलते चलते अपने कक्ष में जाती हैं और वो भार्गवी को देखना भी भूल जाती हैं। तभी भार्गवी उन्हें निमंत्रण थमाती है और कहती है
कि ये लीजिए, मैं आपको विवाह के लिए निमंत्रण देने आई थी। यदि आप विवाह में शामिल होंगी तो मुझे और मेरी सखियों को अत्यंत अधिक खुशी होगी। और यहाँ पर भार्गवी निमंत्रण देकर जाने लगती हैं और तभी पद्मावती बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं। आंसू पोंछते हुए कहती हैं कि तुम्हें क्या लगा मैं राजकुमारी होकर के ऐसे किसी भी साधारण के विवाह में आऊँगी? ऐसा तो होना थोड़ा मुश्किल है। और तभी श्रीनिवास पहुंच जाते हैं और इन दोनों की बातें छुपकर सुन रहे होते हैं। भार्गवी कहती है कि मेरा कार्य था आपको निमंत्रण देना, आना न आना आपकी मर्जी है, बट अगर आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये कहकर के भार्गवी वहाँ से चली जाती है और पद्मावती को श्रीनिवास और भार्गवी के मन से जो कुछ हुआ उन्होंने देखा वो सब फ्लैशबैक में याद आने लगता है कि कैसे कैसे यहाँ पर हर कोई उनके विवाह से जुड़ी ये बातें करता हुआ नजर आ रहा था। और इधर जैसे ही पद्मावती अपने कक्ष में जाने वाली होंगी वो श्रीनिवास को देखेंगी और कहेंगी कि श्रीनिवास विवाह तय कर लिया, निमंत्रण भी खुद देने नहीं आए, आप क्या बिना मिले चले जाओगे? यहाँ पे इन दोनों के बीच में काफ़ी बातें होती हैं और बातों ही बातों में श्रीनिवास रानी पद्मावती को ये क्लियर करते हैं कि विवाह पद्मावती से छुपाया नहीं जा रहा है, बल्कि विवाह उनका है ही नहीं। वो बताते हैं कि किस तरीके से भार्गवी की सखी का विवाह हो रहा है और उसी की इच्छा पर आपको निमंत्रण भेजने के लिए खुद भार्गवी आई थी, क्योंकि वो तो नहीं आ सकती। ये सुनते ही पद्मावती इतनी ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं कि वो दौड़ कर आती हैं और श्रीनिवास को गले लगा लेती हैं। ये सुनकर पद्मावती की जितनी भी टेंशन होती है वो सब खत्म हो जाती है और श्रीनिवास भी समझ जाते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।